नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे मल्टीमीटर के बारे में, डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है। तो सबसे पहले डिजिटल मल्टीमीटर को सीखने के लिए आपको सबसे पहले इसके नोब को समझना होगा कि नोब का पहले कहाँ पे लगाना है। इस तरीके से अगर आपको कहीं पे मल्टीमीटर दिख जाए, ठीक है, इस तरीके से पूरा डिजिटल मल्टीमीटर में, तो हमेशा इसका याद रखना, इसे इस तरीके से सिंबल को याद रखना। अगर यहाँ पे 250 वोल्ट, ठीक है, इस तरीके से लिखा है 250 वोल्ट मैक्स, तो इसका मतलब है इस तरफ यहाँ पे इसका प्लस रहेगा, ठीक है, और इसका जो बीच का है वो ग्राउंड। यहाँ पे 10A लिखा है, मतलब यहाँ पे हमको एम्पियर चेक करना होता है, ठीक है। ये एम्पियर ग्राउंड और ये हो चुका है इसका प्लस। तो इस तरीके से हमको इसे चेक करना रहेगा। तो आपको हमेशा जब भी डिजिटल मल्टीमीटर लेंगे मार्केट से, ठीक है, इस तरीके का नोब मिलेगा। तो हमेशा उस नोब को सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पहले लगा देना है, ठीक है, यहाँ पे, और इसके बाद है इसे लगा देना है, ग्राउंड को लगना है बीच में, ठीक है। मोस्टली एम्पियर बहुत कम लोग ही चेक करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको, ठीक है, और मोस्टली जो इसमें एक्चुअली इस्तेमाल होता है वो होता है AC DC, बजर और रजिस्टर वगैरह। तो मैं आपको इन्हीं सब के बारे में आज इस वीडियो में सिखाऊंगा। एम्पियर के बारे में जो वीडियो बनेगा उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, एम्पियर से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा प्रॉपरली इसको बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं जो लूँगा यहाँ पे वो AC DC, रजिस्टर, डायोड, फ्यूज़ वगैरह कैसे चेक करते हैं, मोस्टली वोल्टेज AC, ये सभी को चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ये समझिए कि मल्टीमीटर को एक्चुअली लेके बहुत जन कंफ्यूज है कि मल्टीमीटर को सच में एक्चुअली कैसे चेक किया जाता है। तो इसमें जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो उसको होते हैं सिंबल को लेकर, ठीक है। अगर आपने इनके सिंबल को समझ लिया, ये जो सिंबल वगैरह हैं, अगर इन सिंबल को अगर समझ लिया इस तरीके के, तो आप समझ लीजिए मल्टीमीटर को उसके तभी सीख पाएंगे चलाना, क्योंकि उसके पहले तो फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इसके सिंबल को समझते हैं कैसा है। अगर यहाँ पे देखिए इस तरीके से है, V लिखा है, ठीक है, V लिखा है और इस तरीके से डॉट दिया है। अगर इस तरीके से डॉट है और V लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये हो गया, यहाँ पे आपको DC करंट चेक किया जाता है, ठीक है। क्या चेक होगा यहाँ पे, DC करंट। उसके बाद यहाँ पे देखो ये लिखा है V और इस तरीके का एक सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है AC करंट का सिंबल। ये आपको यहाँ पे ही नहीं, डिस्टर्ब अगर कोई बोर्ड उठाएंगे तो वहाँ पे भी आपको AC करंट का सिंबल इसी तरीके से दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इन होता है वहाँ पे। तो AC करंट का सिंबल होता है ये, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, AC करंट। इस सिंबल को हम AC करंट का सिंबल बोलते हैं, AC करंट, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो जो भी रहता है, ये देखिए ये वाइट तक AC करंट हो गया। ये यहाँ से 200 एम से लेके 600 तक DC करंट चेक हुआ, और यहाँ पे 600 से लेके 200 तक यहाँ पे AC करंट होगा। और ये जो 200U से लिखा है, यहाँ से लेके 10A मतलब 10 एम्पियर तक, यहाँ तक आपका इसमें एम्पियर चेक होता है। और वो जो HFE NPN PNP लिखा है, यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर चेक होता है, इस पर रख के चेक होता है वो, ठीक है। और ये होता है बजर मोड। अगर आपका आपके मल्टीमीटर में जो इस तरीके से जो दिया हुआ है, ठीक है, ये सिंबल, तो ये होता है बजर मोड। इसे बजर मोड कहा जाता है, BUZZER, बजर। तो इसे बोलते हैं बजर। और ये जो सिंबल है इस तरीके का, ठीक है, ये वाला सिंबल, इसे कहते हैं डायोड, ठीक है। डायोड का सिंबल बोलते हैं, डायोड मोड भी बोलते हैं। तो डिजिटल मल्टीमीटर में भी एक्चुअली दो टाइप का रहता है। एक तो खाली रहता है कि बटन दबाइए, और एक रहता है कि इस तरीके से, मतलब हमको चेंज करना पड़ता है बार बार। तो जो बटन दबाने वाला पॉइंट रहता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इन फिलहाल मेरे पास यही है तो मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे हो गया ओम्स। ये जो सिंबल है इस तरीके का, इसे बोलते हैं ओम्स, OHMS, ओम्स। इसको हम ओम्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मेन पहले इतना समझना होगा, उसके बाद ही हम आगे के टॉपिक पे बताएंगे कि आपको आगे और क्या क्या सीखना है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया DC करंट सिंबल। ये हमारा यहाँ से हो गया DC करंट, AC करंट, यहाँ से हमारा यहाँ तक हो गया AC करंट। बजर मोड, इसे हम बजर मोड बोलते हैं, जो रेड कलर का है छोटा सा खाली रेड वाला, इसे बजर मोड बोलेंगे।
और इसको डायोड बोलते हैं, इस सिंबल को डायोड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे ओम्स, मतलब रजिस्टर के जो ओम्स होते हैं वो। तो सबसे पहले हम डीसी करंट को चेक करेंगे कि डीसी करंट आता कहाँ कहाँ है और किस पे आता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ ले रहे हैं डीसी करंट, ठीक है, यहाँ पे ले रहे हैं डीसी करंट को। पहले इसके बारे में हम देख लेंगे, हमारे पास जो जो सैंपल है, एग्जांपल है, हम आपको दिखाएंगे उसको। तो डीसी करंट क्या होता है, ये ज़्यादा करके जो होता है ये आपके पावर सप्लाई में आता है, ठीक है। पावर सप्लाई मतलब एडेप्टर में आता है, किसी भी पावर सप्लाई, जो भी पावर सप्लाई रहता है वो डीसी करंट का रहता है। मोस्टली करके जो डीसी करंट के मैं पावर सप्लाई भी आपको दिखाता हूँ, मोस्टली 101% जितने भी पावर सप्लाई बनते हैं सब डीसी पावर सप्लाई से ही बनते हैं, सब डीसी पावर सप्लाई ही कहलाते हैं, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए ये इस तरह के अगर कोई पावर सप्लाई वगैरह है, इस तरीके का कोई भी पावर सप्लाई 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 26 वोल्ट, जितना भी, तो इसको भी डीसी वोल्ट का पावर सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो भी सप्लाई होते हैं सब, ये सब डीसी वोल्ट ही होते हैं। जितने भी पावर सप्लाई होते हैं सभी डीसी वोल्ट होते हैं। उसके ये एडेप्टर भी जितने होते हैं, जितने भी एडेप्टर आते हैं, ठीक है, चाहे लैपटॉप का हो, डेस्कटॉप का हो, डीवीआर का, कोई भी एडेप्टर हो, ये सभी डीसी वोल्ट में ही आते हैं। अगर आप कभी भी एडेप्टर इस तरीके से अगर चेक करेंगे तो उस पर लिखा होता है डीसी करंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए डीसी करंट 19 वोल्ट, ऐसे तो नहीं दिखेगा, ठीक है, डीसी करंट 19 वोल्ट। उसके बाद है जो डेस्कटॉप में भी जो सप्लाई इस्तेमाल होते हैं, जितने भी ढेर सारे वो सब पावर सप्लाई होते हैं, ये सभी होते हैं डीसी करंट, ठीक है। तो अब हम इनको मल्टीमीटर पे कैसे चेक करें, तो मल्टीमीटर पे चेक करने के लिए देखिए सिंपल ही रहता है कि डीसी करंट में आपको चेक क्या कहाँ से कहाँ तक करना होता है, 200 एम से लेके 600 एम तक, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जो मोस्टली यूज़ होता है वो होता है 20 से लेके 600 तक के डीसी करंट को यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए जैसे मेरा अभी कोई एडेप्टर उठाया मैंने, अगर ये 19 वोल्ट, ये 20 वोल्ट के अगर अंदर का है तो ये यहाँ पे 20 वोल्ट पे आपको चेक करना है, ठीक है। अगर 20 वोल्ट के ऊपर का है या 21 वोल्ट है या 22 वोल्ट है तो आपको 200 पे रख के चेक करना होगा, ठीक है। और 200 के अगर ऊपर हुआ कुछ डीसी वोल्ट में तो आपको 600 पे रख के चेक करना होगा। कैसे करेंगे चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी मान लीजिए ये मैंने अडेप्टर लिया, ठीक है। अभी इसमें इसकी वैल्यू कितनी दिखी है इस पर, तो यहाँ पे ये लिखा है 20 वोल्ट। आउटपुट देखिए, आउटपुट लिखा है 20 वोल्ट, मतलब ये डीसी करंट होता है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे डीसी में सेट कर देंगे। 200 पे मैं चलो इसे सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू को चेक करूँ, इससे ऑन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को चेक करना चाहूँ तो इस तरीके से बीच यहाँ पे रखूँगा बाहर, ये इसका प्लस पॉइंट होता है, इसके अंदर हम चेक करेंगे तो ये 20 पॉइंट, सॉरी नहीं दिखा आपको, देखिए 20.3 समथिंग आ रहा है। लेकिन यही अगर मैं 20 वोल्ट पे चेक करूँगा तो आई थिंक से ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि 20 वोल्ट के ऊपर है, देखिए 20 वोल्ट के ये ऊपर है, पॉइंट में 20 वोल्ट के ऊपर है, इसलिए नहीं शो कर रहा है। लेकिन इसे मैं 200 पे अगर चेक करूँगा तो ये कंफर्म बताएगा मुझे। इसी तरीके से अगर 200 के अंदर अगर कुछ डीसी करंट है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और 200 के अगर ऊपर कुछ आ जाएगा डीसी करंट तो आपको वो 600 पे चेक करना होगा। अब उसके बाद हम आते हैं इसके एसी करंट पे आते हैं, ठीक है। ये डीसी करंट तो यहीं तक हो गया, इसका एसी करंट मोस्टली जो भी चेक होता है वो होता है 600 तक हो जाता है। हमारे घर में जो करंट आते हैं, मतलब जैसे इस तरीके से जो बोर्ड वगैरह होते हैं, इस तरीके से जो बोर्ड होते हैं, इन सभी में एसी करंट आता है, ठीक है। तो एसी करंट को हम चेक कैसे करेंगे, तो एसी करंट को सिंपल है, हम यहाँ पे इस तरीके से मल्टीमीटर को 600 पे रखेंगे। उसके बाद है हम यहाँ पे इसे रखेंगे, ठीक है, एक साइड पे इसे रख देंगे और एक साइड पे इसे, तो ये हमारा चालू है कि नहीं, इसे पता करने के लिए अगर मैं इसे इस तरीके से बीच में लेफ़्ट राइट भी अब ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे इसे जैसे मैं रख के यहाँ पे ऑन करूँगा तो यहाँ पे मुझे करंट दिखाना चाहिए। तो अब मैं दिखा देता हूँ एक प्रैक्टिकल में भी। तो मैं एक यहाँ पे, ठीक है, लैपटॉप का एडेप्टर ये ले रहा हूँ पावर कॉर्ड, तो इस पावर कॉर्ड पे भी एसी करंट ही आता है, ठीक है। तो एसी करंट को मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ और अब क्या करूँगा, इन दोनों पिन को मैं इस तरीके से साइड में रख दूँगा। देखिए हमारा
बोर्ड भी सही है, पावर कोड भी सही है। अगर मेरा पावर कोड ख़राब होता तो यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं आता, ठीक है। या अगर बोर्ड में भी कोई ख़राबी होती तभी भी ये करंट नहीं आता। तो अगर अभी कभी आपका बोर्ड में ख़राबी है कि नहीं, या पावर कोड ख़राब है कि नहीं, इस तरीके से पता करना हो तो आप सिंपली है एसी करंट के सिंबल पे रखिए और इस तरीके से इसे रखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका पावर कोड चालू है या नहीं, ठीक है। अगर करंट नहीं आया तो आपका पावर कोड ख़राब है, ठीक है। या तो फिर आप एक बार बोर्ड भी चेक करिए। उसके बाद अब हम आते हैं कहाँ पे, तो ये तो हो गया ट्रांजिस्टर वगैरह का बीप साउंड वगैरह यहाँ पे चेक करने के लिए। तो वो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है चेक करने के लिए, मैंने अभी नहीं रखा है। और इसके बाद हम आएंगे अभी बजर मोड पे। तो यहाँ पे भी आप ट्रांजिस्टर वगैरह ऐसे चेक कर सकते हो। यहाँ पे ट्रांजिस्टर, डायोड, फिर बाद में कनेक्टिविटी मेन चेक की जाती है यहाँ पे कि कनेक्टिविटी है कि नहीं, सही है कि नहीं किसी भी वायर की। मतलब एग्जांपल अगर ले लीजिए, मैं एक वायर कोई भी ले रहा हूँ, ठीक है। चले मैं इसी एक ट्वीज़र को ले रहा हूँ, तो इस ट्वीज़र की कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा। तो इसको सबसे पहले मैं बजर मोड पे इसे इस तरीके से सेट करूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से इसे यहाँ तक इस तरीके से रखूँगा तो बीप साउंड आता है। अगर बीप साउंड मुझे मिल रहा है तो इसका मतलब इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक की पूरी है। और अगर मुझे बीप साउंड नहीं मिल रहा है तो इसकी मतलब यहाँ से यहाँ तक की इसकी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब ये बजर मोड इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, वो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कि इसका कनेक्टिविटी सही है या नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल अभी मैंने एक ले लिया, अभी कोई भी वायर लूँ, एग्जांपल मान लीजिए अभी मैंने कि ये सप्लाई ले ली, ठीक है। तो इस सप्लाई में मुझे अभी चेक करना होगा कि इसकी ये कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक है। तो इस रेड वायर को मैं, ठीक है, यहाँ पे ले रहा हूँ, सबसे ऊपर के पॉइंट पे यहाँ पे टच कर दूँगा और इसकी कनेक्टिविटी को चेक करूँगा कि यहाँ तक आ रही है कि नहीं। कनेक्टिविटी यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब है वायर सही है। लेकिन अगर कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं आती तो इसका मतलब है बीच में कहीं ना कहीं ये वायर डैमेज है, ठीक है। तो उसी तरीके से ब्लैक वायर में भी इसी तरीके से चेक किया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं ब्लैक वायर को यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लैक वायर को यहाँ पे एक पॉइंट रख रहा हूँ, उसके बाद है इसकी कनेक्टिविटी को हम यहाँ पे एक बार चेक करेंगे कि इस पर आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए इसे छीला तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसे आएगा भी नहीं हो। ये वायर थोड़ा तेगड़ा है, थोड़ा नहीं बहुत तेगड़ा है, ठीक है। इस तरीके से रखने के बावजूद भी ये शायद ही आ जाएगा, नहीं आएगा, वो आ रहा है। कनेक्टिविटी फिर मिल रही है, मतलब ये भी वायर हमको यहाँ से यहाँ कनेक्टिविटी मिल रही है, इसका मतलब है सही है। उसके बाद बजर मोड का इस्तेमाल हम फ्यूज़ चेक करने में भी कर सकते हैं, थर्मिस्टर को भी चेक करने में कर सकते हैं, डायोड वगैरह भी चेक करने में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो भी चेक करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये फ्यूज़ है। अब हमारा फ्यूज़ में जैसे कनेक्टिविटी आती है, बीप साउंड आता है, तो ये सही है कि नहीं पता कैसे चलेगा। तो इसे इस तरीके से रखे एक साइड से और इस तरीके से चेक करिए। फ्यूज़ पे बीप साउंड आ रहा है तो इसका मतलब है फ्यूज़ हमारा सही है। लेकिन अगर फ्यूज़ पे बीप साउंड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपका फ्यूज़ ख़राब है। उसी में तरीके से थर्मिस्टर में भी बीप साउंड आता है, ठीक है। कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ रख रहा हूँ, मतलब कनेक्टिविटी मिल रही है मुझे, मतलब थर्मिस्टर भी हमारा सही है। लेकिन डायोड में कनेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। डायोड में अगर कनेक्टिविटी आ गई तो मतलब डायोड ख़राब है। तो हमारा डायोड कहाँ कहाँ पर है, तो ये देखिए ये एक डायोड है यहाँ पर। चाहे उल्टा सीधा डायोड को चाहे जैसा भी चेक करो, लेकिन उल्टा सीधा चेक करने पे डायोड में कनेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये देखिए कनेक्टिविटी इसमें नहीं आई, इसका मतलब डायोड हमारा सही है। यहाँ पे भी कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, इसका मतलब डायोड हमारा सही है, ठीक है। डायोड सही है। किस कंपोनेंट पे कनेक्टिविटी आनी चाहिए और किस कंपोनेंट पे कनेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए, इसके ऊपर भी हर चीज़ में वीडियो बनाने वाला हूँ। डायोड के ऊपर एक एक कंपोनेंट के ऊपर बनाने वाला हूँ, सब अपलोड करूँगा, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ तक हो गया हमारा बजर मोड चेक करने के लिए। अब हम आ जाते हैं डायोड मोड पे। तो देखिए डायोड मोड और बजर मोड, आप चाहे डायोड पे भी जो चीज़ डायोड पे चेक करते हैं आप वो बजर मोड पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम डायोड मोड को हम डायोड वगैरह जो भी रहता है डायोड वगैरह ये ट्रांजिस्टर ये सभी का हम बजर मोड पे भी चेक कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे जीरो आएगा तो इसका मतलब है आपका डायोड ख़राब है, अगर जीरो नहीं आया तो मतलब डायोड आपका सही है। फिर डायोड हो गया, ड्यूल डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गए। ड्यूल डायोड जैसे ये हो गया, ड्यूल डायोड मोस्टली सेकेंडरी में ही लगता है पावर सप्लाई के। देखिए यहाँ पे अगर सेम आ रहा है, यहाँ पे भी सेम आएगा ड्यूल डायोड में, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है
इस पर बीच साउंड नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर आप इसके सामने सामने रखेंगे तब इस पर जीरो आएगा, मतलब जीरो वैल्यू आती है, तब उसका खराब, मतलब वो ख़राब नहीं होता। और ड्यूल डायोड को इसी तरीके से बनाया जाता है। जब उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको ज़रूर उसको सिखाऊंगा। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जैसे इस बोर्ड में भी, तो हर चीज़ वैसा ही है। ठीक है, तो आपको डायोड और बजर मोड में, जो डायोड पे आप चेक कर सकते हो, बजर मोड पे भी आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है हमारा सबसे मेन जो होता है वो रजिस्टर। रजिस्टर चेक करने के लिए देखिए 200 ओम्स या उससे कम, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। 200 ओम्स या उससे कम ओम्स के जो रजिस्टर होंगे वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, 200 के ऊपर, लेकिन 2 के मतलब 2 किलो ओम्स के अंदर का रजिस्टर आप इस पे चेक कर सकते हो। 200 के ऊपर और 2 किलो ओम्स के अंदर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और 2 किलो ओम्स के ऊपर और 20 किलो ओम्स के अंदर आप यहाँ पे उस रजिस्टर को चेक कर सकते हो। ठीक है, ये सब उसी लिए दर्शाया गया है। उसके बाद है, अगर 20 किलो के ऊपर और 200 किलो ओम्स का रजिस्टर के अंदर अगर कोई है तो आप उसको यहाँ पे चेक कर सकते हो। और सेम उसी तरीके से 200 किलो ओम का कोई रजिस्टर है और 2 मेगा ओम्स है या उसके अंदर है, तो आप उस रजिस्टर को यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए अगर 200 किलो ओम्स का रजिस्टर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे आ गया 220 किलो ओम, 230 किलो ओम्स, तो आप यहाँ पे चेक नहीं कर सकते हो, आपको 2 एम पे रख के ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको एक बार प्रैक्टिकल में करके देख लेते हैं। तो देखिए मेरे पास ये कुछ रजिस्टेंस है, एसएमडी रजिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी हालांकि ये सभी तो शोल्डर है, पैक है, निकाल के चेक करना एक एक चीज़ को थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है मुझे, तो मैं दूसरा रजिस्टेंस ले लूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए मैं एक रजिस्टर ले लेता हूँ। तो देखिए रजिस्टर की कलर कोड, रजिस्टर की वैल्यू, ये सब कैसे निकाली जाती है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये जैसे ही अगर वीडियो मेरा हो जाएगा अपलोड, उसके बाद दूसरा मतलब रजिस्टर के ऊपर ही मैं डालने वाला हूँ वीडियो, कि कैसे हम रजिस्टर को कैसे पहचानें, कि रजिस्टर के कलर कोड देख के इसकी वैल्यू को कैसे निकालें, इस सब के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो अभी देखिए मान लीजिए मेरा अभी रजिस्टर है, अभी मुझे नहीं पता कि ये कितने क्या वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 200 ओम्स पे इसे रखूँगा। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप सभी पे चेक कर लूँगा इसकी वैल्यू क्या है। हालांकि यहाँ पे लिखा है 47 ओम्स, तो अगर ये 200 है तो उसके अंदर का आ रहेगा तो आ जाएगा। तो देखो 49 ओम्स का रजिस्टर है, मतलब ये आ रहा है। ठीक है, अभी ये है ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, मतलब इसकी वैल्यू तो हालांकि मान लो मुझे पता है कि 33 किलो ओम्स का रजिस्टर है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा। तो मान लीजिए अभी कोई अनजान आदमी है, जैसे किसी को नहीं पता कि भाई 30 ये कितने, इसकी वैल्यू क्या है, तो आप क्या करिए, शुरुआत से एक एक चीज़ पे रखते जाइए। ठीक है, इस तरीके से रखिए। इसकी अगर वैल्यू कुछ नहीं आ रही है तो आप इसे धीरे से बढ़ा दीजिए, फिर चेक कीजिए इसकी वैल्यू कितनी है, नहीं दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद वापस से बढ़ा दीजिए, उसके बाद फिर चेक करिए, फिर भी इसकी वैल्यू अगर शो कर दिए तो अच्छी बात है, और नहीं शो कर दिए तो उसे आगे बढ़ाइए। ठीक है, अभी भी नहीं कर रहा है तो चलिए इसे आगे कर देंगे। ठीक है, अब ये चला गया 200 के पे। अब इसकी वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या कुछ शो कर रहा है, तो हाँ शो कर रहा है। तब इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी एक वैल्यू आनी चाहिए जो कि 33 है, लेकिन 33 के आसपास तक ही आ रहा है। ठीक है, मतलब ये मान लो 36 35 तक आ रहा है। एक्चुअली मेरा प्रॉपर पकड़ेंगे तो थोड़ा अच्छे से शायद दे देगा। ठीक है, जो करंट और एक्स्ट्रा दिखाता है वो हमारे हाथ का भी करंट रहता है। ठीक है, जो रजिस्टर वगैरह रहते, मतलब हमारे यहाँ से भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे वैल्यू निकलते हैं जो कि वो ओपन शो करता है वो। और मेरा मल्टीमीटर का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, देखिए अभी ये माइनस में आ गया। ठीक है, ये मेरा मल्टीमीटर का थोड़ा सा इशू है। ठीक है, यहाँ पे 33 आना चाहिए, तो 33 वहाँ पे दर्शा देगा। ठीक है, देखिए 32.1, मतलब ये 33 ओम्स का हमारा रजिस्टर है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा होगा, उसका कोई इशू नहीं। उसके बाद मान लीजिए अभी एक ये रजिस्टर ले लिया मैंने। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इसे रख के चेक करूँगा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो ये कुछ ना कुछ आ रहा है 8.2, इसका मतलब है मैं इसे एक बार नीचे करके देख लेता हूँ क्या यहाँ पे भी कुछ आएगा, क्या वैल्यू है इसकी। यहाँ पे दिखा रहा है 8.12, मतलब यहाँ शायद 8.12 किलो ओम का रजिस्टर है। तो इस तरीके से वापस से मैं चेक करूँगा।
तो मतलब ये 2 किलो ओम्स के ऊपर का है, ठीक है, 2 किलो ओम्स के ऊपर का है और 20 किलो ओम्स के अंदर का है, इसलिए यहाँ पे शो क्या कर रहा है 8.2 किलो ओम्स का रजिस्टर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये रजिस्टर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कैसे क्या किया जाता है, इन सब के बारे में समझा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और भी कुछ अगर आपका रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करूँगा। और रजिस्टर के बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए होगी तो बताना, कहाँ और क्या क्या जानकारी चाहिए उसके बारे में भी एक वीडियो, हर वीडियो में मतलब ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तब तक ले मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।